चलो देखो, क्लास 7 का RS अग्रवाल है, ठीक है ना। अब आप लोग क्लास 7 में जाएंगे जब, इससे पहले आप लोग को क्लास 6 का तो सारा ख़त्म करा चुके हैं हम, ठीक है ना। क्लास 6 का प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। क्लास 7 हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 7 में इंटीजर को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ्रैक्शन बता देते हैं, समझ रहे बात को। फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़ लो, तुम भी देखो, ठीक है ना। फ्रैक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखो क्या है कि सबसे पहले तुम उसका डेफिनेशन क्या दोगे फ्रैक्शन का, बोलो। द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, है ना। ऐसा नंबर जो a by b में अगर हो, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर, है ना। आर नॉन एज फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 3/5 है, तो अब इसमें जो है 3/5 में क्या है कि 3 को न्यूमरेटर बोलेंगे और 5 को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो कभी कभी कोई बच्चा भूल जाता है कि किसको न्यूमरेटर बोले किसको डिनोमिनेटर बोले। तो उसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे डी से डिनोमिनेटर है तो डी से डाउन हो गया। अगर एक चीज़ याद है, अगर डिनोमिनेटर याद है, डाउन याद है, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो तुम लोग को पहले से भी पता है। अब रहा सवाल कि वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब इसमें तो डेसिमल है, क्या दिख रहा है तुमको, डेसिमल कहीं पर दिख रहा है, लेकिन इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, समझ रहे। चलो देखो, चलो देखो, यहाँ पे देखना है कि इसको बंद करते हैं। देखो इधर, यहाँ पे क्या है, 3/10 है। तो देखो तुम ध्यान देना कि अगर नीचे में नंबर, नीचे में जो भी नंबर होगा ना, वो 1 और 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। 1 होगा पहले, सबसे पहले 1 लिखा होगा, फिर 0 0 0 लिखा होगा। चाहे 1 0 हो या 2 0 हो या 3 0 हो या 4 0 हो, समझ रहे। तो ऐसे केस में जब तुम इसका आंसर निकालोगे ना, तो डेसिमल में निकलेगा। और इसका और आसान तरीका निकालने का क्या, जैसे 3/10 है, ठीक है, क्या है, 3/10 है। तो देखो 3/10 है, तो अगर हम एक 0 है, एक के बाद एक 0 है, तो ये जो 3 है ना, ये एक डिजिट का लाया, तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, हमको पॉइंट दे देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दिखने में अच्छा लगे, जो लिखने का तरीका है, तो हम 0.3 लिखते हैं। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे बात को। लेकिन 0 लिख देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे डेसिमल है। कभी कभी डेसिमल जो है बहुत छोटा रहता है, तो पता नहीं चलता है कि डेसिमल इसमें है भी, समझ में आ रहा बात, इसलिए 0 देते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा नंबर देखोगे, यहाँ पे 27/100 है, तो यहाँ पे देखो 27/100 है, यहाँ पे देखो 27/100 है। तो यहाँ पे 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद, इसका सबसे आसान तरीका कैसे, 27 लिख दो। अब यहाँ पे 2 0 है, तो इधर से 2 डिजिट पार करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ लिखेंगे पॉइंट को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आ गया समझ में, ठीक है। तो इसको 0.27 लिखेंगे, ठीक है, 0.27 लिखेंगे, समझ रहे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, 3 1/1000 है। अब इसको देखो तुम, 3 1/1000, ठीक है, लिखो 1 मतलब 31/1000 है, ठीक है। चलो 1 0 और हम अपने तरफ से बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा इसका आंसर, पहले हम 3 और 1 लिख देंगे। कितना 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 है, तो कितना डिजिट जाएगा, 1 डिजिट
2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना। 4 डिजिट पार करने के बाद यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा। तो अब ये जो यहाँ पे डिजिट नहीं था वहां पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। समझ रहे बात को, कितना 4 डिजिट है ना, यहाँ पे लगेगा। चलो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट, पॉइंट यहां पे आएगा। ठीक है, बात समझे। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि 0.0031। तो इसी तरह का जब नंबर अगर रहेगा ना किसी फ्रैक्शन में, तब हम उसको हम कहेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो कैसा फ्रैक्शन है ये, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आ जाओ तुम दूसरा में, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0। यानी अगर ये ऐसा नहीं है, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा तरीके का नंबर है, होल नंबर है कोई, तब हम उसको क्या बोलेंगे, बोलो, वल्गर, है ना, वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। बात इतना समझ में आ रहा। बस ये दोनों में इतना ही फर्क है कि इसमें 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0 वाला ऐसा अगर नंबर रहा तो सीधा हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोल देंगे, और बाकी ये जो हो गया ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया। अब ये वल्गर फ्रैक्शन में भी 2 तरीके का फ्रैक्शन आ जाएगा। वल्गर फ्रैक्शन में भी 2 तरीके का फ्रैक्शन आ जाएगा। वो आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी वल्गर कहलाएगा, इम्प्रॉपर भी वल्गर कहलाएगा। बात समझ रहे कि नहीं बात को, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम देखना कि देखो ये डेसिमल भी है और प्रॉपर भी है, ये डेसिमल नंबर भी है और प्रॉपर भी है। डेसिमल नंबर है कि नहीं है, है ना। और इसके साथ साथ अगर ऊपर में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअल में उसको अगर तुम अपना देहाती भाषा में अगर समझना चाहोगे ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे 3/7 या 3/5 लिखा हुआ है, मान लो कि 3/5 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, तो बचपन में पढ़े हुए कि इसका फिगर बना सकते हैं आराम से कि नहीं बना सकते। तो जिसका फिगर ना सिंपल तरीके से बन जाए ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है नीचे 5 है, हमने इससे पहले भी बताया था, नीचे वाले को डिनोमिनेटर तो कहते ही हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है नीचे वाले का। कौन सा दूसरा नाम है, ये है डिवाइजर, और ऊपर वाला क्या है, डिविडेंड है ना। नीचे वाला डिवाइजर है, ऊपर वाला डिविडेंड है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 और 3 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा ये नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा बात, इसको हमेशा ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला डिविडेंड है, डिवाइजर है, और ऊपर वाला है ना, ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये वाला डिविडेंड है ना। समझ रहे कि नहीं बात को, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 3/5 को अगर हम फिगर बनाते हैं, तो चूंकि ये डिविडेंड है तो हम इसमें 5 1 2 3 4 5 डिवाइड करेंगे पहले हम, है ना। और ऊपर में 3 है तो 3 को कलर करेंगे, ऐसा पढ़ा होगा तुमने, बचपन में पढ़ा है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक को ही हम 3/5 कहेंगे। और जो अनशेडेड एरिया है इसको क्या कहेंगे, बोलो, अनशेडेड एरिया को क्या कहेंगे, बोलो ना, ये 2/5 कहलाएगा, 2/5 कहलाएगा। अब देखो जब ये अनशेडेड एरिया जब 2/5 कहला रहा है, शेडेड एरिया 3/5 कहला रहा है, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, 5/5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 5/5 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, 1। समझ रहे, वहां से वहां तक क्या कहलाएगा, 1, यानी 1 होल, यानी एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट का बार है ये। बात समझ में आया। इतना पोर्शन को हमने 3/5 कहा, इतना पोर्शन को हमने 2/5 कहा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दिए तो 1 आया, यानी 1। समझ रहे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रहा बात है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इतना तुम समझ गए कि इसको कैसे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे हम इसका फिगर बना देंगे आराम से, और समझ में भी आ जाएगा ये,
ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और सीखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन एक से छोटा होगा। अब जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताएंगे तो वो देखना वो एक से बड़ा होगा। तो ये भी हमेशा अपने दिमाग में याद रख लेना कि जिसका फिगर बन जाता है वो, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये देखो एक से छोटा है कि नहीं है, ये पूरा एक है तो ये एक से छोटा हुआ कि नहीं हुआ है, ये भी एक से छोटा हुआ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा, ये याद रखना। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से बड़ा नहीं होगा, वो एक से छोटा ही रहेगा। समझ में आ रहा बात, छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो, इसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, ठीक है। तो अब अगर तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से घुमा के कि क्या डेसिमल नंबर प्रॉपर, डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता, या हर डेसिमल नंबर प्रॉपर नहीं हो सकता। क्वेश्चन में राइज हुआ कि नहीं हुआ, यानी डेसिमल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकता है, हो सकता है, लेकिन हर प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाल के दे सकता है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर जाओगे, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालता है लोग, समझ रहे बात को। तो ये बात याद रखना कि डेसिमल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी डेसिमल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, लेकिन सब नहीं हो सकता, है ना, है ना। डेसिमल नंबर इम्प्रॉपर हो सकता, ठीक है ना, लेकिन सब, है ना। तो इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लोगे, निकाल लोगे उस वक्त जिस वक्त ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, है ना, बना के देख लोगे कि डेसिमल नंबर प्रॉपर हो सकता है कि नहीं है ना, इम्प्रॉपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या सभी हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि हमेशा जो डिवाइजर होगा ना वो डिविडेंड से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड से छोटा होगा। तो अगर इसी में देखा जाए कि इसी नंबर को अगर हम जैसे 3/5 है तो इसी को हम 5/3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब इसका अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, हमने तो देखा कि रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि नीचे 3 है तो 3 डिवाइड करेंगे हम, और ऊपर में 5 है तो क्या 5 कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। तब क्या करना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, है ना, क्या एक और लेना पड़ेगा, हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हैं, हो जाएगा, हैं। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइजर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बोलो, 3 1 जा 3 बचेगा 2। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा, 1 2/3 होगा। अब देखो इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो यहां से यहां तक देखो क्या है, 1 है, और ये वाला देखो तो 2/3 है कि नहीं है। अब तुम बोलो यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगा, 5/3 कहलाएगा, है ना। यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, 5/3। अगर मिक्स में ना बोले तो, अगर मिक्स में बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, यानी ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, 1 2/3 भी बराबर है, ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, बोलो दोनों एक ही चीज है। या तो 1 2/3 बोले या तो हम 5/3 बोलते, समझ रहे, या तो 1 2/3 बोले या तो फिर हम 5/3 बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो क्या हुआ, हमेशा एक से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये दो बात याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से
छोटा रहेगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से बड़ा रहेगा, हमेशा एक से बड़ा रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कभी छोटा नहीं होगा एक से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? आगे समझ में? चलो देखो, अब उसके बाद फिर कौन सा फ्रैक्शन पढ़ेंगे अगला? नेक्स्ट देखो मिक्स फ्रैक्शन अभी हम समझा चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? होल नंबर, होल फ्रैक्शन हो गया वो 5/5 एक आ गया, काटोगे तो एक आ जाएगा, 1 हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, तो इस टाइप में जो भी लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1/3/4 लिखा हुआ है ना, 1/3/4 लिखा हुआ, 1/3/4 लिखा हुआ है। इसको अगर हम अलग अलग करें तो 1 + 3/4 होगा, ठीक है ना। और जोड़ेंगे तो क्या होगा वापिस, क्या हो जाएगा बोलो? 7/4 हैं? ये कितना हो जाएगा? 7/4। अगर इसको ऐसे तोड़ो तो क्या होता है? नीचे इसके बगल में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और 4 में फिर 3 जोड़ देते हैं, 4 में 3 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7/4 हुआ। देखो अच्छा, तुमने फ्रैक्शन का एडिशन सीखा होगा तो उसके हिसाब से भी तुम देखो 7/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे तो हम क्या है, शॉर्ट तरीका सीख लेते हैं कोई भी चीज का। जैसे मान लो यहाँ पे 4/5/7 है, 4/5/7 है, या छोटा सा नंबर को दूसरा ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। हम 2/3 ले लेते हैं। तो एक छोटा सा एक तरीका था क्या कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इसके साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हम सीधा क्या लिखते हैं? 8/3 लिखते हैं। कंसेप्ट तो नहीं क्लियर हुआ इससे, है ना। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, अगर हम इसी चीज को इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम अलग लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, तो हर होल नंबर के नीचे एक 1 छिपा हुआ होता है। अब इसको ऐड करें, अगर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे हम बचपन में पढ़े हैं, पढ़े हो ना, तो अगर हम इसको देखो ऐसे ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसके से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 जा 2 होगा, है ना। तो 6 2 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। देखो आया कि नहीं आया 8/3? समझ में आ गया क्लियरली मिक्स फ्रैक्शन और इसका मतलब शॉर्ट में करने का और ये जोड़ने का। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को ना हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसको या तो अलग अलग लिख के जोड़ दो, या तो फिर क्या करो, या तो इसको मल्टीप्लाई करो उसके बाद जोड़ो, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे क्या करा इसने, पहले देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 जोड़ दिया, और फिर नीचे 4 लिख दिया। इसको करने बोर्ड मार्क थ्योरी के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन किए फिर जोड़ दिए, 7/4 आ गया। तो समझ गए? तुम लोग को तो अच्छे से पता है ये सब सारा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना, है? समझ गए मिक्स फ्रैक्शन को भी, मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी समझ गए, और तुम ये भी समझ गए कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक से बड़ा होगा। जहां मिक्स फ्रैक्शन है इसका मतलब है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। और अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लो कि वो मिक्स फ्रैक्शन है, जहां मिक्स फ्रैक्शन हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हाँ, जहां मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गलती को सही करने क्या करो, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है दिमाग कहीं और हो जाए, प्रॉपर की जगह इम्प्रॉपर बोल दिए, है ना। तो समझ गए, अगर मिक्स है तो वो इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। और अगर मिक्स है तो वो एक से बड़ा होगा, इम्प्रॉपर है तो एक से बड़ा होगा। अब समझ गए तीनों बात, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और वो एक से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ, ये सब आप कर सकते हैं आराम से, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे? डिवाइड करके कर लेंगे, है ना, डिवाइड करके कर लेंगे, है ना।
डिवाइड करके, जैसे बताया गया था। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अब देखो कोई भी फ्रैक्शन है तो एक अब आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? देखो दो लफ्ज है, एक है इक्वल, एक है इक्विवेलेंट। इक्वल का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट का नंबर क्या होगा? इक्वल का मतलब होता है कि हर तरीके से वो बराबर होगा। समझ में आ रहा बात? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि है तो इक्वल, देखने में अलग लग रहा लेकिन है इक्वल। ठीक है, तो जैसे 3/4 है, अब 3/4 है, 6/8 है, 9/12 है, 12/16 है, क्या ये नंबर इक्विवेलेंट है? बोलो। है इक्विवेलेंट। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो अभी करके दिखाते हैं, कहाँ गया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3/4 है, 3/4 है, दूसरा नंबर है 6/8 है। अगर हम इसको काटना शुरू करें तो हम तो सबसे पहले चेक करें, तो काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि HCF निकालने के बाद काट दो, एक ही बार में कट जाएगा। वो तो काटने के लिए हम बता देंगे एक बार। तो HCF सीखे हुए हो तुम लोग तो ठीक है, तो HCF दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। अब जैसे मान लो कि 6 और 8 का HCF निकाल ले, तो छोटा नंबर HCF निकालने में कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं होता है। ठीक है, कोई डिविजर, जो छोटा नंबर रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको यहाँ लिखेंगे। HCF ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ कि ये डिवाइजर है तो हम इसको यहाँ लिखें, ये डिविडेंड है तो हम यहाँ लिखें। नहीं समझ में आ रहा बात? HCF जब भी निकालोगे, HCF तो वैसे 3 तरीके से निकलेगा, है ना? कॉमन फैक्टर से निकालो, या प्राइम फैक्टर से निकालो, या फिर डिवाइड करके निकालो। समझ रहे? तो बचपन में पढ़े होगे, 4, 5 क्लास में पढ़े होगे तुम, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों नंबर का हमको HCF निकालना हो अगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा नंबर को इधर रखेंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर, अभी तो सर बताए थे कि ये डिवाइजर है तो इसको यहाँ रखना है, डिविडेंड है तो इसको यहाँ रखना है, जैसे अभी बताए थे, है ना? लेकिन यहाँ पे जब HCF निकाल रहे होते हैं तो वैसे में हमको क्या करना है, छोटा नंबर को इधर रखना है, बड़ा नंबर को इधर रखना है। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो घटाएंगे 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं और ये वाला जो है यहाँ उतार के रख देते हैं। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये जो कट गया, तब ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पर डिवाइजर जो बचा, यही HCF कहलाता है। और HCF का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नंबर निकल गया, 2 एक ऐसा नंबर निकल गया कि इसको भी डिवाइड कर देगा ये 2, और इसको भी डिवाइड कर देगा ये 2। बात समझ में आ रहा है ना? और इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो दोनों को डिवाइड कर दे। बात समझ में आया? अभी बड़ा नंबर लेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ 3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ 4 आएगा। तो बताओ 3/4 आ गया कि नहीं आ गया? तो देखने में भले ये अलग नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू 3/4 के बराबर है। समझ रहे कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो 12 है, 12/16 है ना? है ना? 12/16, ठीक है, 12/16 है। अब इसका अगर हम छोटा नंबर है, तो अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आता है तो आप खुद ही बता दोगे कि 8 के टेबल में तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, है ना? 4 के टेबल में देखो सीधा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अच्छा, इसका HCF में निकालोगे ना तो 4 के टेबल में 4 ही आएगा इसका HCF। समझ रहे बात को? क्योंकि हमको देख रहे हैं कि 4 के अलावा 4 से बड़ा नंबर कोई ऐसा है नहीं जो ये दोनों को डिवाइड करेगा। यानी 4 के टेबल में ही ये नंबर जो है दोनों डिवाइड करेगा। समझ रहे? बात समझ रहे कि नहीं? थोड़ा शांति से बैठो ताकि मेरा फिर इधर हो जाएंगे, दिमाग फिर ये हो जाता है ना, है? ठीक है, चलो देखो। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका जब हम HCF भी निकालेंगे ना तो 4 ही आएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? है? तो फिर हमको देख रहा है ना? तो 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा देखो, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो या तो अगर किसी को नहीं आता है काटना तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको 2 से डिवाइड करेगा। तो 2 6 के 12,
ऐसे काटेगा 2 8 16, ऐसे काटेगा 2 3 6, 2 चौके 8, यानी इतना लंबा प्रोसेस जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर किसी को टेबल याद है, वो तो 4 के टेबल में तो दोनों आ रहा है, ठीक है, तो है ना, तो 4 3 12, 4 चौक 16, अब इससे कटेगा ही नहीं, यानी 4/3 आएगा आंसर। तो इसीलिए जब भी बड़ा बड़ा जब नंबर होगा ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा ना, तो सीधा पहले वो दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना, और उसी एचसीएफ उसी नंबर से ऊपर वाले को भी डिवाइड कर देना, नीचे वाले को भी डिवाइड करना, फिर जो आंसर आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा नंबर। इतना समझ में आ रहा कि नहीं। तो अभी हम बता क्या रहे थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आया करता है, देखोगे स्कूल अभी पहले भी पढ़े होगे तुम, कि कोई एक फ्रैक्शन दे देगा और कहेगा आपसे कि इसका जो है ना कोई 4 या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो, है ना, कहेगा कि 4, इसमें भी आएगा देख लेना, कहेगा कि कोई नंबर दे देगा और कहेगा कि आप जो है ना 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दें, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानने का ये तरीका है कि उसका वैल्यू जो है ना, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे ना तो सबका वैल्यू एक ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आ जाइए लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे का सभी नंबर एक ही होगा, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। कभी कभी तुमको एलसीएम जब फ्रैक्शन का एडिशन बनाओगे ना, तो वो भी 2 टाइप का बनता है, या तो आप उसका डिनोमिनेटर को लाइक कर दो, यानी दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना दो, या तो एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने का मतलब ही होता है कि उसको लाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना, बात समझे। जैसे अभी इससे पहले जो बनाए थे हम, इससे पहले ये वाला जैसे बनाए थे, है ना, तो जैसे ये था ना भाई 2/3 था, यहाँ पे 2/3 था, है ना, और क्या था 2 था, 2/1 था, है ना, था ना 1। तो अभी दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इस वाले फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2/1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा। अब बताओ 2/3 का ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, 2/1 का इक्विवेलेंट है कि नहीं 6/3, है ना, है। तो यानी इसकी जगह पे हम लिख दिया 6/3 और ये अपनी जगह पर 2/3 है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8/3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आया कि नहीं आया। हमने क्या करा, ये तो ये तरीका था बनाने का, तो तरीका क्या था, वो वही चीज है, मतलब इसको जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लिए तो 3 आया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बात वही हुआ। यानी इस वाले नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो ये जो यहाँ पे नंबर आया ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/3 और +2/3 लिख सकते हैं। इस तरह का जो नंबर आता है ना, ऊपर में 2 नंबर है ना, 6 + 2 और नीचे 3 है, तो ये जो 3 है इसके लिए भी डिवाइड है, इसके लिए भी डिवाइड है, यानी इसको हम अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यही चीज यहाँ है कि नहीं है, है ना, वही चीज है कि नहीं, वहां पे बात समझ में आ गया है। अब फिर उसके बाद फिर जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ जोड़ दिए और लिख दिए, ठीक है, समझ आ गया है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखो इधर, उसके बाद क्या है, कल से आज ठंड थोड़ा सा बढ़ गया ना। देखो फिर यहाँ फिर वही चीज आ गया, कहता है कन्वर्ट द फ्रैक्शन ऑफ दिस इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो नीचे का सारे नंबर का एलसीएम लेंगे, जो भी नंबर एलसीएम आएगा सबका डिनोमिनेटर वही बनाएंगे। बना चुके हो पहले, बनाए हो पहले, नहीं बनाया तो बता देते हैं, ठीक है। नहीं सबने नहीं बनाया होगा, तुमने नहीं बनाया होगा, इसलिए खाली तुम लोग को देख करके अगर आगे बढ़ जाएंगे तो ये लोग पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अभी जो नंबर है 6/5, अभी लिखते चले जाते हैं, रुको,
मतलब क्या लिखा हुआ था? हाँ देखो यहाँ पे याद रखना 5/6 7/9, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं 5/6 7/9 11/12। अभी 12 है ना, ठीक है, हाँ 12 है, 12 है। अब तुम ध्यान दो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन जो है, अभी तीनों फ्रैक्शन देखो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर तुम इसका देखोगे कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं है, क्यों नहीं है कि 5 और 6, एक तो ऐसे भी ये इसका HCF 1 आएगा, कोई भी टेबल में 5 और 6 एक साथ आता है क्या? कोई एक टेबल में कोई आता है? 7 और 9 आएगा, 11 और 12 भी किसी भी एक टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों अलग अलग है, लेकिन हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए बेटा देखो क्या करना है, पहले क्या करना है कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, 9 है और 12 है, नीचे वाला को हम ऐसे लिख लेंगे और इसका ना एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर, इधर ना हमेशा प्राइम नंबर रखना होता है। 4 भी रख सकते, लेकिन फिर बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो 2 3 जा, ये 9 का वैसी है, 2 6 जा कट गया। अब यहाँ पे देखो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा। अब देखो कोई जाएगा नहीं जाएगा, तुम्हारा प्राइम ये जो नंबर आया ये क्या आया? 2 × 3, यानी 2 × 3 × 3 × 2 है ना, 2 × 3 × 3 × 2, यही आया ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 आएगा। ध्यान से देखना इधर, नहीं तो यहीं पर सबको नहीं समझ में आता है, कभी कभी जोड़ देता है उसको, ठीक है। 2 × 3 6 आया। अब 6 × 3 6 अब ये जो इसका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 18 है ना। अब फिर 18 × 2 36। तो इसका HCF कितना आया? LCM कितना आया? LCM आ गया 36। इतना समझ गए हैं? तो अब इसको बंद करें, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो 36 आया ना, अब हम क्या करेंगे, देखो सारे नंबर को हमको 36 बनाना होगा। तो देखो पहला नंबर हम लिख रहे हैं 5/6, अब 6, और दूसरा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 7/9, ठीक है, ठीक है। और तीसरा नंबर हम लिखेंगे 11/12। अब इसको नीचे वाले को जब हमको 36 बनाना हो, तो 6 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि 36 हो जाए? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई? 6 करेंगे। तो जब 6 करेंगे तो भैया ऊपर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। बात समझ में आ रहा बात? नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब समझे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, हैं? समझ रहे बात? जब दोनों में बराबर बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा ये, वरना ये फ्रैक्शन अगर दूसरे नंबर से कर दोगे या ऊपर छोड़ दोगे तो ये फ्रैक्शन बदल जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। अब इसको देखो करो तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 6 छक्के 36। फिर उसी तरह से इसको करो, तो इसको इसी तरह लिख देते हैं 7/9। अब इसमें 9 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें भाई? हैं? 4। तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 36। अब फिर उसी तरह से इसको करेंगे। तो अब देखो यहाँ 11/12 है, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 36। अब देखो तुम्हारे पास 3 फ्रैक्शन मिला और तीनों का डिनोमिनेटर कितना है? 36 है ना। अब इसमें से देखो कि सबसे छोटा कौन है? तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया, ये वाला, इससे 7/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है? तो ये है, यानी इसके ये हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है? ये है, तो ये है। तो अगर इसको कहे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। बात समझ में आया? इतना करना पड़ेगा।
हाँ हाँ करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो अभी होगा इसमें ऐसा क्वेश्चन। डेसिमल निकाल लेंगे। हाँ तुम डेसिमल भी निकालो तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, कुछ भी तो करने का मतलब है कि आप दोनों तरीके से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। या तो आप सबको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आइए, समझ में आया, आप उससे पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा कौन है। एक तो ये भी तरीका होता है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दो रहेगा तो दो। हाँ दे तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो बड़ा होगा उसको पलट दोगे, पहले एक बार पलटोगे, फिर इसको इससे चेक करोगे, इसको इससे भी चेक करोगे, पहले ये दोनों में चेक करो कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अभी करके देखें, निकल लीजिए। समझ में आएगा, आ गया समझ में। निकल लीजिए। बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा तो देखो वही तो बात है, इन लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर से नंबर लिखवाना। 6/, क्या है 5/6 है, और दूसरा नंबर क्या है 7/9 है, 7/9 है, और तीसरा नंबर क्या है 11/12 है ना, 11/12। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 9 45 होगा, यहाँ पे होगा नहीं, आई कितना होगा 42 होगा यहाँ पे। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है ना। तो हम क्या करें, इसको पलट दे, पहले इसको इधर पलट दे, ठीक है ना। तो अच्छा इसको इसके साथ भी चेक कर लो पहले कि इसमें से कौन है। तो इसको लिखो 5/6 और फिर लिखो 11/12। अब ये दोनों में चेक करते कि कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो इसे 12×5 = 60 और 11×6 = 66। तो बताओ ये वाला बड़ा है और ये छोटा है ना। तो जो बड़ा है तो ये बड़ा है, तो जब ये दोनों से, जब ये खुद बड़ा है इससे ये बड़ा है ना, और इससे ये बड़ा है, तो इसको लास्ट में रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर लास्ट में ये रख देंगे। ये भी तो एक तरीका है ना। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इसी तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन हमको तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ट्रिक नहीं ना पढ़ना है। जब हम कंपटीशन का एग्जाम देंगे वहाँ पे हम ट्रिक जानेंगे कि कैसे इसको आसानी से 1 मिनट के अंदर हम कैसे पहचान सके कि कौन किसके बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुम ऐसे लिख दोगे समझ करके, ऐसे ट्रिक लगा के बना के, और तुम लिख दोगे अगर एग्जाम में, तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा भाई, तो तुम जान लो। तुमको प्रोसेस लिखना पड़ेगा आपको, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो अलग होता है। बात समझ में आ रहा, बात समझे कि नहीं। अब पूरा अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया तो उसका कई प्रोसेस होगा तब आंसर आएगा, लेकिन इतना प्रोसेस तो नहीं लिखता है ना जो कंपटीशन का एग्जाम देता है। वो तो 4 ऑप्शन है, टिक मारना है उसको। बात समझे कि नहीं। तो वो ट्रिक से निकालता है। अगर वो बनाने लगेगा तो 1 मिनट का क्वेश्चन उसको 5 मिनट लग जाएगा बनाने में, 10 मिनट भी लग सकता है बनाने में, 20 मिनट भी लग सकता है बनाने में, तब तो वो एग्जाम में फेल कर जाएगा। तो वैसे केस में क्या होता है, जो कंपटीशन का एग्जाम देता है, जॉब के लिए जो एग्जाम देता है ना, तो वो ट्रिक पढ़ता है। अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिक नहीं जानना है, आपको पूरा प्रोसेस से बनाना है। अगर आप पूरा ट्रिक से, और उसके ट्रिक आपको कोई समझा दिया और तुमको ट्रिक आता है, सीधे तुम आंसर लिख दोगे। तो खाली आंसर लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा उसमें, टीचर बोलेगा और चीटिंग करना। कहाँ से सिर्फ आंसर लिख दिया, कोई प्रोसेस बनाया ही नहीं है, देगा तुमको कोई मार्क्स मिलेगा। तो हमको अभी ये सीखना ही नहीं है। हम कब सीखेंगे, जब हम 11-12 जाएंगे, जब हम कंपटीशन का एग्जाम देने की तैयारी करेंगे, तब हम उसका ट्रिक, तो कंसेप्ट अगर पता होगा ना अच्छे से, तो ट्रिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आया। जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा ना, तो ट्रिक भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना, तो ट्रिक भी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया ना, तो भूल जाओगे उसका मेथड। यानी हर तरह का मैथ के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो जो कंपटीशन में जो एग्जाम निकाल लेता है ना, उसका यही माहिर इंसान वो होता है कि वो सारे ट्रिक को याद रखता है। उसको पता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है। तो ये भी तो याद रहना जरूरी है ना कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाएं। मालूम हुआ वहां पे भूल गया कि इसमें कौन सा ट्रिक लगाएं, तो भी नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड वाला क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होता है। अब वो सारे ट्रिक को प्रैक्टिस, ये याद रखने से नहीं होता है बाबू, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है ना। वो ढेर सारा प्रैक्टिस कर चुका होता है, रात रात भर बैठ के पढ़ते रहता है उन लोग, ठीक है ना। तो उसको ट्रिक भी दिमाग में रहता है, तो जब क्वेश्चन हाथ में आता है तो फटाफट 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 बना लेता है, वो कंप्लीट कर जाता है, उसको जॉब हो जाता है, ठीक है ना। तो जॉब होने के लिए पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ठीक है। याद भी रखना है, मेथड को भी याद रखना है, ट्रिक भी याद रखना है। जल्दी कैसे करें, कभी कभी देखोगे ना, कभी कभी देखोगे कि क्वेश्चन जब घर में लेके आता है, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे के घर में लेके आए, तो उसका जो छोटा भाई होता है, तो जब उस क्वेश्चन को देखता है तो कहता है कि क्या कहता है, भैया ये तो बड़ी आसान है, ये तो हम भी बना देंगे। कहता है ऐसे, ये तो सब आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो हम भी बना देंगे। लेकिन क्या है फर्क, क्या है, टाइम कम रहता है। वो ट्रिक से बनेगा, है ना। बच्चा तो बना देगा, लेकिन उसको बनाने में उसको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा और टाइम लगेगा, है ना। जो क्वेश्चन को तुम 5 मिनट में बनाओगे, उसका छोटा भाई वो उसको सिर्फ 5 सेकंड में बनाएगा, है ना, अगर वो पढ़ा है सही से। तो समझ रहे कि नहीं बात को, समझ गए। चलो, तो अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और ये समझ गए कि हम कैसे चेंज करेंगे, है ना, और कैसे हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमने आप समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पे इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे इररिड्यूसिबल, इर जहाँ पे ये जो सुफिक्स लगा हुआ है ना, प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है जैसे इररिवर्सिबल, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इररिड्यूसिबल है। एक होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज जो हो गया है वो वापस नहीं हो सकता। जैसे किसी सेब का फल को तुम काट दिए हो, तो फिर वही सेब क्या फिर वापस समूचा सेब बन सकता है क्या? तो हम क्या कहेंगे, ये जो काटने का प्रोसेस हम किए हैं सेब को, और काट के हम फ्लावर बना दिए उसको, ये वापस फिर एप्पल नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये जो हम प्रोसेस किए वो इरिवर्सिबल है। बात समझ में आ रहा, बात वापस उस जगह पे दोबारा नहीं हो सकता। बात समझ में, सेम चीज को दोबारा हम वैसा नहीं कर सकते। जो बातें तुम बोल दिए हो, क्या वो बात वापस हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। हाँ, मान लेंगे, कभी कभी नेता लोग बोल देता है, बाद में कहता है हम अपनी बात वापस लेते हैं। तो वापस लेने से क्या होगा, वो तो जो तुम्हारे दिल में था वो तो बोल ही दिए थे। अब वापस लो या ना लो कोई मतलब नहीं बनता है उसका, समझ रहे कि नहीं। हाँ, गलती का माफी मांग सकते हो कि भाई हमसे गलती हो गई, है ना, हमारी सोच गलत थी, हम अपने सोच को बदल लेंगे, ये ऐसे कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कहेगा नहीं हम अपनी बात को वापस लेते, तो वापस लेते क्या, वो तो तुम बोल चुके। हम किसी को गाली दे दे और कहें कि वापस लेते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो इरिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ है? तो उसी तरह से यहाँ पे इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल मतलब ऐसा नंबर जो उसको तुम छोटा कर ही नहीं सकते, काट के छोटा कर ही नहीं सकते, ठीक है। कहता है कि अ फ्रैक्शन ए बाय बी सेड टू बी इरिड्यूसिबल और अ लोएस्ट टर्म्स इफ एचसीएफ ऑफ ए और बी इज 1। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि इररिड्यूसिबल है? क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो तो ये कटे तो कट जाएगा। तो एक तो तुम ऐसा ही बता दोगे, अगर तुमको डिविजिबिलिटी मेथड याद है तो 6 में पढ़ाया था ना डिविजिबिलिटी मेथड, तो ऐसा ही पता चल जाएगा कि इधर लास्ट में 1 डिजिट पर 4 है, यहाँ भी 1 प्लेस पर 8 है, तो यहाँ भी ये 2 से कटने वाला डिजिट है, तो 2 से कट जाएगा। तो जब ये 2 से कट जाएगा तो ये इररिड्यूसिबल नहीं है, ऐसे ही सीधा बता देंगे हम कि नहीं है। और अगर हमको मेथड लिख के बताना है तो हम उसको काट के दिखाएंगे। एग्जाम में अगर यही चीज आएगा तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नो लिख देंगे ये इररिड्यूसिबल नहीं है, ये रिड्यूसिबल है नहीं ना लिखेंगे, हमको काट के दिखाना पड़ेगा कि लो कट गया, ये नहीं है। समझ में आ रहा बात? दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल देखो ये वाला है, कंपेयर द फ्रैक्शन है, ठीक है।
बात समझ गए? तो ये देखो कट करके 6/7 आ गया ना, है? तो क्या हो गया अब इसको, अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दो इरिड्यूसिबल में। तुमको कह रहा है कन्वर्ट कर दो किस में? ये वाला रिड्यूसिबल है और इसको कन्वर्ट करना है इरिड्यूसिबल में। तो काट के छोटा कर दिए, 6/7 आया। काट के छोटा कर दिए यानी 14 के टेबल में दोनों आ रहा है, देख रहे हो ना? तो 14 के टेबल में 6 बार, 14 के टेबल में 7 बार, तो 6/7 आ गया। अब ये जो 6/7 है क्या इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? इक्विवेलेंट है ना? अभी पढ़े थे ना कि इक्विवेलेंट है ये, हैं? तो जब इसके इक्विवेलेंट है लेकिन ये वाला रिड्यूसिबल है और ये वाला इरिड्यूसिबल है ना? ये वाला रिड्यूसिबल हो गया जबकि ये इरिड्यूसिबल हो गया। बात समझ में आ गया है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में। अब यहाँ पे कंपेयरिंग द फ्रैक्शन अभी अभी करके दिखाए थे, कैसे कंपेयर करोगे? तो इसको कंपेयर करने का 2 तरीका है। या तो आप इसको एलसीएम लीजिए, बराबर कीजिए, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए पहले। तो लाइक फ्रैक्शन बनाइएगा तो लाइक फ्रैक्शन में भी एक चीज है कि जैसे मान लिया, तुम लोग ध्यान से सुनो, देखो अगर हम यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5/3 है, अब बताओ इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? हैं? तुम लोग बोलोगे कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 5/3 बड़ा है। लेकिन अगर इसी नंबर को हम 3/2 और 3/5 लिख दे, अब इसी लोग को बोलो कि कौन सा बड़ा है? 3/5। तुम बोलो 3/5, लेकिन ये गलत है। 3/2 है, लेकिन ये गलत है। तो देखो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहे ना, कहीं पर कागज पे लिख लो, उतना नहीं, अभी मतलब एक शॉर्ट तरीका से जो पहचानते हो ना कि नीचे बराबर है तो क्या कहते हैं, छोटा कौन है बड़ा कौन है? जब सारा नीचे बराबर है तो इसमें से छोटा वही होगा जो ऊपर वाला सबसे छोटा है वो छोटा है, जो सबसे बड़ा है वो बड़ा है। ये एक तरीका है। अब करके देखने का मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो हम करके क्यों देखें हम? इसका तो रूल है ना कि नीचे अगर हमको बराबर है, अगर नीचे का डिनोमिनेटर दोनों बराबर है तो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो नंबर छोटा है वही वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। लेकिन अगर यही चीज ऊपर में बराबर रहे तो उल्टा हो जाता है, जो सबसे छोटा है वो बड़ा है और जो सबसे बड़ा है वो छोटा है। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये 3 एप्पल को तुम 2 भाग में बांट रहे हो, और इसका क्या मतलब होता है, 3 एप्पल को तुम 5 आदमी में बांट रहे हो। तो बताओ ये छोटा होगा कि नहीं होगा? हैं? ये तुम 3 एप्पल में 2 आदमी खा लिए। अगर हम 3 एप्पल तुमको दे और तुम्हारे साथ जो है 2 ही आदमी है तो तुम फायदे में हो कि एक है कि इसको दिए 3 एप्पल लेकिन उसके पास उसके ग्रुप में 5 लड़का है, तो ये फायदा में हुआ ना। तो इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्यों ये बड़ा है क्यों छोटा है? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हैं? 3 एप्पल को 2 आदमी में बांट रहा है और ये 3 एप्पल को ये 5 आदमी में बांट रहा है। तो बताओ इसका जो टुकड़ा होगा छोटा छोटा होगा और इसका टुकड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हैं? आ गया समझ में? और उसी तरह से इसमें देखो, हैं? 2 एप्पल को 3 आदमी खा रहा है, हैं? क्या हुआ बोलो? 2 एप्पल को 3 आदमी खा रहा है, समझ रहे? और यहाँ 5 एप्पल को 3 आदमी खा रहा है। तो बताओ कौन बड़ा हुआ? 5 एप्पल है ना? 3 आदमी खाए। इसके इस ग्रुप में भी 3 ही आदमी हैं, उस ग्रुप में भी 3 ही आदमी हैं। इस वाले को 2 ठो दिए, उस वाले को 5 दिए, तो किसको ज्यादा दिए? 5/3। तो 5/3 बड़ा हुआ, 2/3 छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हैं? तो इसको कहीं पर कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना? है ना? इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार देख लिया करना, क्योंकि ऐसा तुमको कई जगह पे आएगा जो तुमको ना सिर्फ पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, और बनाने के लिए, समझ रहे हैं? कहीं पर होगा ऐसा, जब प्रॉब्लम मैथमेटिक्स बनाओगे ना, जब
जब प्रॉब्लम वाला, तो उसमें तुमको घटाने वाला आएगा दो फ्रैक्शन के बीच में, तो तुमको वहां पे सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन वाला बड़ा है कौन सा छोटा है, तो किसमें से किसको घटाना है। तो पहले फ्रैक्शन को पहचानोगे तब ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हैं? पहचानोगे तभी ना घटाओगे जी, और नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा ना नेगेटिव में आंसर, समझ गए हैं? चलो तो यहाँ पे हो गया, एग्जाम्पल 5 हो गया। चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं, क्या होगा? चलो देखो एग्जाम्पल 5 हो गया, उसके बाद फिर देखो, हाँ अब आ जाओ। अब यहाँ पे मेथड ऑफ कंपेयरिंग दूसरा तरीका हो गया, ये वो तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, सिखा चुके थे, बता दिए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा। एक दूसरा तरीका ये भी हम सिखा दिए कि एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर बराबर कर दो, तो सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब इससे जो है नीचे का जब सब बराबर हो गया, तो ऊपर में जो छोटा नंबर है वो छोटा, जो ना बड़ा नंबर है वो बड़ा, तो अरेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। छठा, अब आ जाओ, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता ही अभी अभी बताए हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? समझ रहे, ये सब पता है तुमको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 8 में, 8 भी वैसे ही है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कल पढ़े थे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हर जगह यूज होगा, हर क्लास में ही। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव, ये ना एसोसिएटिव है, लेकिन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव भी है। बात समझे? यानी इसको पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a बाई बी या c बाई डी है, यहाँ c बाई डी और a बाई बी है, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोले थे। तो इसका मतलब एडिशन वाला में ये भी रूल लागू है। हाँ, तो मतलब जो जो लागू है वही वही दिया जाएगा, जो जो सेटिस्फाई कहेगा उसी को, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, और एसोसिएटिव को भी। एसोसिएटिव वाला में क्या है, क्या बताए थे कि इसका ब्रैकेट इधर है, लेकिन जब इसका ब्रैकेट इधर है, सब ए सी ई और बी डी एफ लिखा हुआ, ए सी ई और बी डी एफ है। फर्क क्या है ये दोनों में? बराबर के इधर, बराबर इधर में, ये दोनों में ब्रैकेट है, और यहाँ इसमें ये दोनों में ब्रैकेट है। अगर इसका तुम एडिशन वाला है तब तो तुमको ठीक है सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। लेकिन अगर नेगेटिव बने, सब्सट्रैक्शन वाला अगर करोगे, अगर इसको माइनस में लगोगे, यानी प्लस की जगह माइनस कर दो, तो ना ये सेटिस्फाई होगा ना ये सेटिस्फाई होगा। बात समझे? क्योंकि ये जब उलट जाएगा तो रिजल्ट ही उलट जाएगा, छोटा और बड़ा रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। कल बताए थे, समझ में आ रहा है ना तुमको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बीच में टोक देना, ठीक है? नहीं तो आगे फिर और नहीं समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? इतना समझ गए? तो देखो उसी तरह से ये सब्सट्रैक्शन वाला है। अब ये जो सब्सट्रैक्शन वाला में क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये आप बना लेंगे, ठीक है? बना चुके हैं आप लोग पहले भी, ये सब बन जाएगा ना? तुमसे बन जाएगा? कौन वाला, ये बता दें? ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बता दें? चलो इसको बता देते हैं, ठीक है? बता देते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा पीछे ना, ठीक है? यहीं पे बता देते हैं। देखो यहाँ पे 5 या 15 एक 16/5 होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 5 या 15 एक 16/5 लिख दो। यहाँ पे 16/5, ये 10 दूनी 20 21/10, बोलो लिख दें। ये 2 एक 2 एक 3/2, तो -3/2। फिर ये क्या होगा, 1/4 है, -1/4 है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो, कितना आएगा बोलो, जल्दी से बता दो। 5 10 आएगा, 20 होगा, 4 नहीं कटेगा तो 20 होगा, है ना? करके देख लेते हैं, अगर मान लिया ये वीडियो को कोई देख रहा है तो उसको भी समझ में आएगा, तो थोड़ा सा करके भी दिखा देते हैं, ठीक है ना? तो 5 है, 10 है,
और 2 है और 4 है। तो सबसे पहले छोटा ही नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 ऐसी कैसे रह जाएगा, 2 पचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 एक 5, 5 एक 5, ये तो 1 वैसे रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा। तो 2 पचे 10 और 10 पचे, और भी कोई होगा देखो ठीक से, अंकल 50 आएगा है। हाँ बोलो, 20 तो नहीं, 20 तो बचे 10 कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो क्या करते 2 5 के 5, 2 पचे 10, 2 एक वहाँ पर 5 लिख दिए कहाँ पे, नीचे यहाँ पे 1 ही लिखना था है ना, तभी गलत हो रहा है ना। तो 2 पचे 10 और 10 दूनी 20। तो अब यहाँ पे हो गया 20। अब इससे डिवाइड करना होता है, इससे क्या करना होता है, डिवाइड। तो इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो जो रिजल्ट 4 आएगा इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 चौक 16 चौक 16 चौक 64। देखो भाई पहाड़ा सही से लिखना, हमको नहीं याद रहता। चलो 2 हो जाएगा 42, और फिर माइनस, फिर इसको बोलो 30, फिर ये कितना होगा 5। इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को ना, है इतना तो समझ में आ रहा है कि इसको भी बताएं पूरा क्लियर करके, आ रहा ना। अब देखो, अब इसमें देखो सबसे आसान तरीका ना, हमने बोला ना कि लेफ्ट साइड में जो साइन रहेगा ना वही साइन माना जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये है और ये है, तो बताओ इसका कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना। लेकिन अगर ऐसा रहे कुछ दिया हुआ, ऐसा रहे 6 दिया हो रहा है, -5 दिया हो रहा है, +3 दिया हो रहा है, अब बताओ 6 का कौन सा है, आइए अब बताओ 6 का, यानी इस साइड में जो दिया हुआ रहेगा वही उसके लिए वैलिड है, उस साइड वाला नहीं है। इतना समझ लेना, समझ गए। तो अब तुम इसमें से तुम देखो कि ये वाला 64 जो है प्लस नंबर है कि माइनस नंबर है, प्लस नंबर है। तो प्लस नंबर को सबसे आसान तरीका कि पहले प्लस नंबर को लिख लो, फिर ये 42 भी प्लस नंबर है, और ये कौन सा है 30 माइनस नंबर है, और -5 है। इसको अलग जोड़ दो, इसको अलग जोड़ दो, 4 2 6, 106, और ये कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा माइनस में। अब ये 106 में 35 घटा दो, 106 में 35 घटा दो, तो 1 बचेगा ये है ना, और 10 71 आएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, इसका ऊपर में वैल्यू क्या आ गया 71। चूंकि ये जो 106 है ये बड़ा नंबर था और माइनस वाला छोटा नंबर था, इसीलिए आंसर प्लस में आया। अगर ये बड़ा वाला नंबर माइनस में होता और छोटा वाला नंबर प्लस में होता तो आंसर माइनस में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो अभी हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 20। अब बताओ किसी टेबल में आ रहा है क्या 71 और 20? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो या तो आप ऐसे छोड़ दो, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में बना दो इसको। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो 71 को क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, और 20 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो ये देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। तो मिक्स, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, इम्प्रॉपर है ना। अरे 20 लड्डू को 71 आदमी में बांटना, बट पाएगा पॉइंट में बटेगा, पॉइंट में बटेगा, ठीक है ना। तो ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर का ही मिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम 20 यहाँ लिखे हैं। तो अब देखो 3 से कर दे 60 होगा, बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा 1, 11। अब इसको वैसे ले, 3 के आगे ऐसे लाइन, अगर ये भूल जाते हो कि किसको कहाँ पे रखना है तो देखना है, जब ऐसा डिवाइड करने के बाद जब ऐसा आ जाए तो इस 3 के आगे एक लाइन देना, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ ऊपर लिख देना, और जो पहले से जितना नीचे था वो ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर नहीं याद रहता कि कौन कहाँ पे लिखे, ये मिक्स में हो गया, यही हो गया तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये लड़का अभी तक नहीं आया, आया नहीं कि आके चला गया, पता नहीं। कल तो भूल गए, तो आज भी तो भूल गए कि लिंक भेजा भी था कि नहीं भेजा।
मतलब लिंक को एक्सेप्ट किया भी नहीं, हम लिंक भेज दिए थे हम इसको, हाँ लिंक भेज दिए थे। अब हमको व्हाट्सएप पर ही पता चलेगा, व्हाट्सएप पर ही पता चलेगा कि कुछ लिखा है ये लड़का कि नहीं लिखा है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें हमारे फेसबुक पेज को, और प्लीज़ इस पर कुछ कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके और शेयर ज़रूर से कर दें। ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा होगा और हमको हिम्मत होगा, और हम अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने बच्चों को, या आप खुद देख रहे हैं तो आप भी देखें, आप अपने बच्चों को भी दिखाएं और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।